नमस्कार, जय जोहार साथियों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ वन रक्षक सीधी भर्ती 2023 के एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से पूरी भर्ती प्रक्रिया को हमने विस्तार पूर्वक समझा है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है छत्तीसगढ़ वन रक्षक सीधी भर्ती एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा उसको समझते हैं। तो 100 अंक का पेपर होगा और 100 अंक के अंतर्गत 3 विषय निर्धारित किए गए हैं। जो छत्तीसगढ़ के वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उसमें जो कोटेशन दिया है वहां पर 3 विषय दिए हैं जिनके प्रश्न पूछे जाने हैं। एक विषय है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा जीएस। इसके अलावा किसी अन्य विषय के बारे में नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं है। याद रखना, लैंग्वेज से प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि लैंग्वेज का कोटेशन विषय में नहीं दिए हैं। अब देखते हैं कितने कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर का। तो संभवतः 25 अंक का जो हो सकता है तो मैथ्स होगा, और उसी प्रकार से 25 अंक का जो हो सकता है तो रीजनिंग होगी, और 50 अंक का जीएस होगी। ये निर्धारित नहीं है, इसमें 2-4 प्रश्न आगे पीछे होंगे, लेकिन इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है 30 मैथ्स का हो, 30 रीजनिंग का हो और 40 जीएस के। अब देखते हैं जो 3 विषय दिए हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ्स को हम पहले देखते हैं। तो मैथ्स के अंतर्गत लाभ हानि के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है प्रतिशत, परसेंटेज से कार्य समय, तीसरा टॉपिक है वर्क एंड टाइम से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूरी, चाल और समय से प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुपात, समानुपात से प्रश्न पूछे जाएंगे। एवरेज से, औसत से प्रश्न। एलजेब्रा गणित से, एलजेब्रा मैथ से, बीज गणित से प्रश्न। इसके अलावा नंबरिंग सिस्टम, संख्या पद्धति से प्रश्न आएंगे। एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद रीजनिंग का हम टॉपिक देखते हैं। तो इसमें रक्त संबंध, ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न, घड़ी और कैलेंडर, दर्पण प्रतिबिंब, कथन एवं निष्कर्ष, लुप्त पद, पासा, वेन आरेख, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन से प्रश्न। तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब देखते हैं जीएस में। तो जीएस का 2 भाग है, एक छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, दूसरा इंडिया। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है 30 से 35 जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ से पूछे जाए, और बाकी जो जीएस है वो इंडिया लेवल पे पूछे जाएंगे। इंडिया लेवल में संभवतः करेंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र से और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ का कंप्लीट सिलेबस है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, और पूरा जितना भी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है उनसे प्रश्न आएंगे। तो ये है सिलेबस। सिलेबस के अंतर्गत 3 विषय है, एक बार फिर से देख लीजिए। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। 100 अंक के प्रश्न 2 घंटे में बनाना है। संभवतः 25 से 30% प्रश्न जो है मैथ्स के होंगे, और उसी प्रकार से रीजनिंग से भी 25 से 30% प्रश्न पूछे जाएंगे, और चौथा है 40 से 50% जो प्रश्न है जीएस से पूछे जाएंगे। जीएस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह है परीक्षा का पैटर्न, और आप इसमें से मैक्सिमम प्रश्न को स्कोर करिए और अभ्यास करिए टॉपिक वाइज। सबसे पहले मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए, फिर रीजनिंग का, और फिर सामान्य ज्ञान तो थोड़ा बहुत बड़ा विषय है तो उसको शॉर्ट नोट्स बना करके, या शॉर्ट जो है कंप्लीटली जो टू द पॉइंट है उसको पढ़ना है। आपको अथाह नहीं पढ़ना है, जैसे पीएससी वगैरह का सिलेबस जो है अथाह होता है, तो उतना सिलेबस आप कवर नहीं कर पाना है। तो 1 लाइन फैक्ट जो है आपको पढ़ना है, जो टॉपिक का मुख्य पॉइंट है उसको याद रखना है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में। उसी प्रकार से इंडिया का भी जो जीएस है वास्ट सिलेबस है।
तो उतना सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। लुसेंट जैसे जो पतली किताब होता है उनका आप अध्ययन कर सकते हो, जिससे आपका जो इंडिया लेवल का जीएस हो कंप्लीट हो जाएगी। तो एग्जाम का जोरदार तरीका से तैयारी करिए और हमारा आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े और जरूर वन रक्षक पर आप आसीन हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।